इतना बुरा हाल है आज युवा पीढ़ी का हस्त मैथुन आदि क्रिया से, और एकदम बर्बाद। और ऐसा ही नहीं महाराज जी, जीवन मतलब कह रहे कि हम प्राण छोड़ देते अपने, मतलब अगर महाराज जी का सत्संग ना मिलता तो हम ऐसी दशा में पहुंच गए थे कि अभी निकलना मुश्किल हो रहा है। महाराज जी ऐसे मैंने पहले ना बहुत बुरे बुरे कर्म किए हैं। तो अभी अवस्था कितनी तेरी रे, तेरे बुरे कर्म कैसे? सच्ची में मैंने लॉकडाउन में मतलब जो गंदी गंदी चीजें होती है ना वो सब कुछ किया है। जब से आपका संग मिला तब से मैंने वो चीज नहीं किया है। तो नए नए बच्चे मोबाइल से कुसंग प्राप्त करके उसका विस्तार कर रहे हैं। और अगर कहीं डॉक्टर वाली बातें जैसे ना कि ऐसा करने से स्वास्थ्य ठीक रहता है, जो हस्त क्रिया आदि है ना, तो इन बच्चों को और बढ़ावा मिल जाता है। इन बच्चों का सर्वनाश हो जाएगा अगर ये बात देखेंगे तो इनको उत्साह बढ़ेगा ना। अच्छा, इनको परिणाम से मतलब नहीं, इनको थोड़ा सा सुख की अनुभूति, जैसे दाद है ना, नई दाद खुजलाओ तो अच्छा लगता है, बाद में उसका परिणाम वो फबदती और जलन पैदा करती है। ऐसे ही जो हस्त क्रिया है, तो बच्चे इनको पता तो है नहीं कि मेरे जीवन की नाश की क्रिया है, उनको एक सुख का साधन मिल गया, खेलने का साधन मिल गया, और वो दिन में कई कई बार ऐसा, और फिर इसके बाद जो उनका परिणाम आना चाहिए कि चक्कर आ रहा है, शरीर टूट रहा है, स्मृति नष्ट हो रही, पढ़ने में मन नहीं लगा, शरीर बहुत शिथिल रहता है, और वो आदत उसको खाए जा रही। क्योंकि अब जैसे कोई चीज आपसे, तो आप राजी तो बनेगा, लेकिन ये अपने ही है, इसमें किसी के राजी होने की बातें नहीं हस्त क्रिया में, तो ये बच्चे बहुत बुरी तरह नष्ट हो रहे हैं। महाराज जी अभी एक फिल्म भी आई थी, उसमें ये दिखाया गया है, ये फिल्म फिर ये बात कोर्ट तक पहुंचा, कोर्ट उसको सही माना, डॉक्टर सही माना, मूवी का नाम था ओ माय गॉड, और डॉक्टर ने सही माना और जज ने सही बोला। अब हम लोग भी कंफ्यूज करते हैं जो क्या सही है क्या गलत है, तो हम लोग ऐसे पापी नहीं। हमको एक बात बताओ कि सबकी हम सही बात मानते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास दसियों बच्चे ऐसे आ चुके हैं जो हस्त मैथुन का शिकार होकर मृत्यु का वरण करने के लिए तैयार हुए हैं। एक पुलिस ऑफिसर आई थी, उसका लड़का देखा था, वो चीख के कह रहा था कि बस मैं किसी हालत में नहीं हूं, आपका प्रवचन सुनकर मैं केवल अपनी जान बचाने के चक्कर में, मेरा मन हर समय कहता सुसाइड कर लो। महाराज जी जो आपकी वीडियोस चलती ना, कम से कम 2000 से ज्यादा ऐसे कमेंट्स होंगे महाराज जी कि हम अपने जीवन बर्बाद कर लिया। कैसे जज कह रहा है कि सही है? कैसे कैसे? एक अच्छे न्यूज चैनल पे डॉक्टर, स्त्री डॉक्टर थी, वो बोली ये सही चीज है, करो, इससे मेंटली फ्री रहोगे और ये करना चाहिए। इसे बोलते हैं उसमें वीक में एक बार करना चाहिए, वीक में ऐसे बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा मत करना, जब गृहस्थी में जाना, ब्याह हो, तो वो पति पत्नी वाला भाव अलग है, ये गृहस्थी लायक भी नहीं रखेगा। महाराज जी कमेंट्स तो दूर रहे, ये तो आपके पास आ रहे हैं, हमारे पास हजारों ऐसे जने आते हैं, यहाँ तो 50-60 जने आते हैं, हम 500 जनों से मिलते हैं। महाराज जी इतना बुरा हाल है आज युवा पीढ़ी का हस्त मैथुन आदि क्रिया से, और एकदम बर्बाद। और ऐसा ही नहीं महाराज जी, जीवन मतलब कह रहे कि हम प्राण छोड़ देते अपने, मतलब अगर महाराज जी का सत्संग ना मिलता तो हम ऐसी दशा में पहुंच गए थे कि अभी निकलना मुश्किल हो रहा है। कॉलेज में थे तो मुझे ये बताया गया, अरे तुम नहीं करते हो, मतलब तुम कुछ लायक नहीं हो, तुम पुरुष नहीं हो, ऐसे मुझे भी कॉलेज में बताया गया। अच्छा, हमें ये बताओ, जो बच्चे इसमें लग गए वो इतने में ही केवल टिके रहेंगे? अब आप बताइए कि जीवनी शक्ति वीर्य, जो एक मन अन्न खाने के बाद एक बार बच्चा पैदा करने की सामर्थ्य वाला वीर अंदर आता है, और हमारे कहीं वीर की थैली नहीं है, कहीं भी नहीं है। जैसे पित्त की थैली होती है, ऐसे वीर की थैली थोड़ी है, एक मनोवाह नाड़ी है, वो रक्त की मथानी है। जिस समय हम काम वेदना और चेतना से युक्त होते हैं, वो मंथन करके पूरे शरीर से, जब वीर शक्ति शरीर से निकलेगी तो पूरी नस नाड़ियों में तनाव होगा, और वो शक्ति बाहर वो खोखला कर देती है। ये हस्त मैथुन खोखला कर देता है, हड्डी तक की शक्ति निकाल देता है, और कमर दर्द होना, माथा दर्द होना, ज्यादा विचार करने की सामर्थ्य न रह जाना, स्मृति न रह जाना। आज पशुता बढ़ रही है, पशुता बढ़ रही है। ये क्या हो रहा है? ये जो व्यवहार बन रहा है, ये धर्म में चलेंगे, इनका जीवन अच्छा होगा, ये पवित्र विचार वाले होंगे, ये भगवान को मानेंगे? कदापि नहीं मानेंगे, क्योंकि पहले से ही बुद्धि भ्रष्ट हो रही बच्चों की, तो आगे कैसे बढ़े? महाराज जी कल एक बच्चे से मिला, इतना डिप्रेशन में था महाराज जी, वो उसको समझा रहा हूँ, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि भैया तुम कह रहा कि बाबा मेरे में सामर्थ्य नहीं रह गया बौद्धिक शक्ति का। महाराज जी आज हमारे देश में जो नौ पीढ़ी है, ये बड़े संकट में है। जब टीचर ये कह देंगे भैया वैसे ही मन इंद्रिया इसी में राजी है, और जब हमें सपोर्ट डॉक्टर का हो गया, फिल्मों से हो गया, टीचर कह देंगे, तो भैया फिर क्या होगा? इन बच्चों की दुर्दशा हो जाएगी। एक आदमी दिन में 8 बार हस्त मैथुन, नया बच्चा, अब उसकी हालत तो किसी काबिल नहीं रह गया, किसी काबिल। 8 बार आंखों से दिखना कम हो जाता है, हर दोष उपस्थित हो जाता है। महाराज जी अब आप जैसे संत और अध्यात्मी बचा सकता है, बाकी के लिए सब नहीं।
आप अपने मित्रों को ऐसी शिक्षा दीजिए, ऐसे मित्रों का संग न करना। जी आपको बोलने लगता है, मैं उनके बारे में नहीं, आपके बारे में कभी नहीं सुन सकता। महाराज जी आपके बारे में नहीं सुनूंगा, चाहे मुझे एक बार कोई गाली दे दे आपके बारे में। तुम चरित्रवान बनो, पढ़ाई अपने आप अच्छी होने लगेगी। ठीक है, इसको तो रख लो। क्या देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं यार, गजब की बात है। कोई शौच में बैठा हो और ऐसे दृष्टि पहुंच जाए तो ऐसे नहीं होता, और तुम एकांत में वही देख रहे हो, मलमूत्र के द्वारा। और कौन सा देख रहे हो, देव मंदिर देख रहे हो क्या? क्या देख रहे हो तुम? शौच लघु शंका के ही स्थान तो है। कौन सी बहुत बड़ी बात है, उन्हीं से पैदा हुए हो, उसी द्वार से पैदा हुए हो, और उसी में देखकर विकार युक्त होकर फिर वही मरना चाहते हो, दुर्गति को प्राप्त होना चाहते हो। इसी बात से तो हम दुखी होते जब अपनी नई पीढ़ी की तरफ देखते हैं कि चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, सबके हाथ में वो बड़ा वाला मोबाइल, टच वाला। सबसे बड़ा खतरनाक कुसंग आजकल मोबाइल है। बहुत बड़ा मित्र है और बहुत बड़ा शत्रु है। मित्र ये कि अब जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, तुरंत आप एम्बुलेंस बुला सकते हैं। आप कहीं फंस गए, तुरंत आप पुलिस को सूचना कर सकते हैं, घर वालों को कर सकते हैं। आप किसी भी महात्मा का सत्संग सुन सकते हैं। वृंदावन में क्या हो रहा है, बैठे बैठे आप देख लीजिए। राधा केल कुंज में क्या हो रहा है, सब डाला जाता है ना, तो है ना मित्र। और दुश्मन ये है कि गंदी से गंदी बात, जितनी जानकारी तुम्हें है उससे ज्यादा जानकारी तुम्हें मिल जाएगी। चाहे जिधर आप जाओ, हर दिशा की तरफ वो आपको वही सामान दे देगा। अब सोचो, जब हम गंदा कोई दृश्य देख लेते हैं वैसे बाहरी, तो हमारा मन गंदा हो जाता है। हम एकांत में बैठकर गंदा सर्च करके देखेंगे तो हमारी दुर्दशा नहीं हो जाएगी। 12-13 वर्ष का बच्चा पूरी गृहस्थी की हिस्ट्री जानता है। क्यों? मोबाइल हाथ में, वो सब कलाकार हो चुके हैं। तो आप जो नहीं रुक पा रहे हैं, या आप जैसे नौजवान जो नहीं रुक पा रहे हैं, उसका कारण है गलत देखना, गलत सुनना, गलत संग होना। कभी नहीं रुक सकते आप, पक्की समझ लो। अगर ये नहीं छोड़ा तो आप एक महात्मा, यही अपने पड़ोस का सौभरी ऋषि की भजन में विघ्न ना पड़े तो यमुना जल को स्तंभित करके जल में भजन कर रहे थे। अब मंत्रों का प्रभाव, या तो एक डुबकी लगाओ, 1 मिनट नहीं रुक सकते, नहीं प्राण निकल जाएंगे। और वो जल को रोक कर कितने तपस्वी होंगे, स्तंभित करके उसमें देखा मछली मैथुन कर रही थी। अच्छा, मछली कौन बहुत सुंदर अंग वाली होती भाई, तो कि काम आ गया, मछली की क्रीड़ा देखकर काम आ गया। और उन्होंने फिर मानधाता राजा थे उस समय, उनसे 50 राजकुमारियों से ब्याह किया जाके, सौभरी जी, उनकी कथा है। अजामिल बहुत बढ़िया आदमी था, भागवत में पढ़ के देखना। जब जंगल में गया तो देखा एक वैश्या, और वो नौजवान अजामिल देखकर भ्रष्ट हो गया। एक दृश्य देखकर भ्रष्ट हो रहे हैं, तुम तो मोबाइल में कितने दृश्य देख रहे, तुम ब्रह्मचारी बन जाओगे, तुम संयम से चल पाओगे, भ्रष्ट ही हो जाओगे, कोई नहीं रोक सकता। बात समझ रहे? ये जानबूझ के बच्चा मरना है। ये जो मोबाइल आदि से गंदी बातें देखना, बहुत जो हम देखते हैं ना, वो हमारे जीवन में अपना बहुत बड़ा प्रभाव रखता है। देखो, आप जैसे यहाँ बैठे हो तो यहाँ का वातावरण आप देखो कैसा लग रहा है, और अभी गंदी बातें वाला वातावरण किया जाए तो अभी देखो काम आ जाएगा। अभी आप किसी ऐसे आदमी को सोचो जो आपसे द्वेष करता है, झगड़ा करता है, अभी आपको गुस्सा आने लगेगा उसकी याद में। तो हम जो देखते हैं हमारा स्वरूप ऐसे हो जाता है, फिर हम टिक नहीं पाएंगे। आज के नौजवान भाइयों में बहुत बड़ी कमियां ये प्रकट कर रहा है मोबाइल, बहुत बड़ी कमियां प्रकट कर रहा है। और वो ऐसी कमियां कि दूसरे की जरूरत नहीं, अपने से अपना नाश कर रहे हैं। तो अब वहां मतलब कैसे संभाला जा सकता है? आपको संभलना होगा बच्चा। पहला नियम लो कि हम गंदी बातें नहीं देखेंगे मोबाइल में। दूसरा नियम लो, जो गंदी बात करने वाले बच्चे उनका संग नहीं करेंगे। तीसरा नियम लो कि हम अपने शरीर से कोई गंदी क्रिया नहीं करेंगे। करके देख लो, फिर अगर शांति नहीं मिले तो मुझे बताना। हाँ कह देला कठिल है, निर्वाह आपके बल से हाँ, पर देख लो, हम तो ये कह रहे कि कसम खा के, सुबह कसम खाई शाम के तोड़ दी। ये ऐसा खेल है माया का। जहां की मन बार बार कहेगा ना, तो फिर वो कसम वसम सब टूट जाती है। इसलिए गंदी बातें न सुनो, न गंदी बातें देखो, न गंदे मित्रों का संग करो, नाम जप करो। अभी कोई ज्यादा अवस्था नहीं, अच्छे बच्चे बन जाओगे, अपना जीवन सार्थक करो। ठीक है।